देखो और लिखो 21 बार। आज का स्वमान मैं मास्टर खेवैया हूँ। मैं मास्टर खेवैया हूँ। मैं मास्टर खेवैया हूँ। मैं मास्टर खेवैया हूँ। ओम शांति। बाबा किसको देखकर सबसे ज्यादा खुश होते हैं? बोलो। कुमारियों को। मैं जब पहली बार बाबा के पास आई माउंट आबू में, मैं 6 वर्ष की थी। बाबा में इतना आकर्षण, बाबा विष्णु स्वरूप दिखाई दिया। बाबा में इतना आकर्षण था, बस बाबा की हूँ, बाबा की हूँ, बाबा की हूँ। नशा चढ़ गया। दो तीन मास रही, पहली बार आई 2-3 महीने रही। बाबा हर 1-2 दिन पर नया नया सफेद फ्रॉक मुझे पहनाते रहे। मम्मा भी फ्रॉक पहनती थी, फ्रॉक पैजामा, तो मम्मा का फ्रॉक भी छोटा करके मुझे पहनाए। फिर क्या हुआ? मैं जब वापस घर गई, मैं रंगीन कपड़ा ही नहीं पहना। जब तक फ्रॉक पहना सफेद, सलवार कुर्ता पहना तो सफेद, मैं रंगीन नहीं पहना। मेरे को रहता था मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, बनूं नहीं। सुना? बनना ही नहीं, हूं ब्रह्मा कुमारी हूं। कोई लौकिक संबंधियों के यहां गए, उनके हाथ का बना शरबत भी नहीं पिया कभी। ये नहीं, बच्चे हैं, बड़े होंगे तो नियम पालन करेंगे, पक्के रहे। मैं 12 वर्ष की मेरी उम्र थी, सेंटर पर रहने लगी। समझा? पढ़ने जाती थी। 14 वर्ष की थी, मैट्रिक का एग्जाम दिया। इसके बाद मैंने कहा अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। आज तक हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं ना। उस पढ़ाई की हमको जरूरत नहीं थी। जिस पढ़ाई की जरूरत थी, ये पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ी। हमारी चंद्रमणि दादी हमको कहती थी, अपने लिटरेचर काउंटर पर जितनी किताबें हैं सब पढ़ो। बड़ी बड़ी किताबें थी, सब किताबें पढ़ती थी। याद करती थी, क्योंकि दीदी पहले मेरे से भाषण करवाती, बाद में वो करती। मैं 10-10, 15-15 पेज याद कर लेती थी। कविताएं सुनाती, बाबा के संदेश अलग अलग टॉपिक पर 11 वर्ष की उम्र से सुनाना शुरू किया। एक नशा था, बाबा के हैं, हर कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत सुख मिला। आज दिन तक बाबा की याद में, बाबा के प्यार में,
बहुत आनंद, बहुत मौज में रहे। कुमारियों को एक बात हम कहेंगे, अपने आप को छोटा नहीं समझना। ये पाठ आप पढ़ चुके हैं कि आप आत्मा है, शरीर नहीं। पढ़ चुके हैं ना? आत्मा की उम्र कितनी है? आत्मा की उम्र कितनी है? बोलो। अमर है, अमर। अगर एक चक्र के हिसाब से कहें तो हम कहेंगे 5000 वर्ष का चक्र मैंने लगाया है। शरीर की उम्र नहीं देखना है। मैं आत्मा हूं, मेरे पास 5000 वर्ष का अनुभव है, 84 जन्मों का अनुभव है मेरे पास। ये शरीर की उम्र नहीं देखना है। अभी दुनिया नहीं देखी, अभी संसार नहीं देखा। बाबा ने कुमारियों को मौका दिया है। कुमारियां बंधन मुक्त हैं, किसी का बंधन नहीं है। कुमारियां पवित्र जीवन है। बाबा ने याद दिला दिया, बच्चे तुम ही देवता थे, तुमको ही बनाने आया हूं। मम्मा की उम्र 16 वर्ष की थी जब बाबा के पास आई। किस गद्दी पे बाबा ने बिठाया? मम्मा कहा, मां जगदम्बा, जगतम्बा सरस्वती, मातेश्वरी, श्री सरस्वती। किस उम्र में वो जगतम्बा कहलाई? किस उम्र में मातेश्वरी कहलाई? किस उम्र में मां सरस्वती कहलाई? 16 वर्ष की उम्र में। बाबा ने भी मम्मा कहा और जगतम्बा बनकर एक एक बच्चे की पालना की। उसी के हम बच्चे हैं। वही संस्कार हमारे अंदर बाबा जगा रहे हैं। आजकल कई बच्चों को नौकरी करने की बड़ी इच्छा होती है, कुछ कमाएं, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए ये पढ़ाई कर लिया, कुछ कमाई भी कर ले। उस कमाई से क्या हुआ? जिन्होंने कमाई की उनसे हम पूछते हैं क्या किस काम में लगाया? बाबा के पास यज्ञ में भोजन भी बाबा कराते, वस्त्र भी पहनाते। जितनी हमारी आवश्यकता वाले खर्च है सब बाबा कर रहे हैं। बाबा का कार्य हम कर रहे हैं। इसके लिए कुमारियों को कमाई करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ने के लिए डरने की भी जरूरत नहीं। अब देखो, मैं आपको बताया, मैं 6 वर्ष की उम्र से बाबा का बनी। भले लौकी घर में रहते थे, लेकिन आकर्षण था सेंटर का बहुत। वहीं रहने का मन करता था, दादियों के साथ ही रहने का मन करता था, उनसे अलग होने का मन नहीं करता था। उस आकर्षण की डोर में बंधे रहे। ईश्वरी सेवा में शुरू से आए, एक भावनाएं जगाई। हमारे स्कूल की किताबों में एक कविता थी, आप सबने भी पढ़ी होगी। कविता है एक बूंद। एक बूंद की आत्मकथा। एक बूंद कहती है, ज्यों निकलकर बादलों की गोद से एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, हाय क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। बूंद सोचती है, मैं अपना घर छोड़कर आगे क्यों बढ़ी। फिर सोचती है, देव मेरे भाग्य में है क्या बंधा,
मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल पे। बूंद क्या सोच रही है? बादलों की गोद से निकल आई, कहती है मेरे भाग्य में क्या लिखा है, या तो मट्टी में पड़ के मट्टी हो जाऊंगी, या किसी अंगारे पर पड़ के जल जाऊंगी, या बहुत भाग्य होगा तो किसी कमल के फूल पे गिर जाऊंगी। सोच रही है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वो समुद्र की ओर आई अनमनी। एक ऐसी हवा भाई उस बूंद को समुद्र की ओर ले आई। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि छोड़ना पड़ता है घर। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। वो बूंद सोच रही थी पता नहीं मैं धूल में मिल जाऊंगी, मट्टी में मिल जाऊंगी, लेकिन हवा उसको समुद्र की ओर ले आई और एक सीप के मुंह में पड़ के मोती बन गई। अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान आया है कुमारियों के द्वारा विश्व कल्याण का कार्य कराने। हमारी जितनी दादियां आज हम देख रहे हैं, जब बाबा के पास आई थी 16 बरस 18 बरस, बहुत 20 बरस, बाबा ने हॉस्टल खोला था बच्चों का। उसमें हमारी गुलजार दादी सब 11-12 बरस की थी, 13 बरस की थी। बाबा का बने रहे, बाबा की श्रीमत पर चलते रहे, एक बल एक भरोसा पकड़ लिया और उसके आधार से कहां तक पहुंच गए। देखो, हर पल आनंद में बिताया। मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं, अभी मेरी उम्र 70 वर्ष की है। मैं 6 वर्ष की 53 में पहली बार माउंट आबू आई थी। कई सेवा केंद्रों पर सेवा करने का मौका मिला, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा मैं डिस्टर्ब हो गई। हर दिन आनंद में बिताया, हर दिन खुशी में बिताया, हर दिन मौज में बिताया, हर दिन बाबा की याद में बिताया, सेवा की लगन में बिताया, योग की गहराई, ज्ञान की गहराई, अपने को पढ़ाने में आनंद आ गया। कभी ऐसा नहीं लगा कठिन रास्ता पकड़ लिया, अरे यहाँ तो बहुत सहना पड़ेगा, यहाँ तो बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत झुकना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं लगा। बाबा ने जो कहा वही पुरुषार्थ करते करते आगे 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 बढ़ते गए। एक एक का हाथ पकड़े, एक की मत पर चले, एक के होकर रहें, जो खिलाएगा खाएंगे। बाबा कैसा खिला रहा है? आपके लौकी घर में ऐसा खाना नहीं मिलता है जैसा बाबा के सेंटरों पर मिलता है। हाँ, इतनी टोलियां घर में नहीं मिलती जितनी सेंटरों में टोलियां बनती हैं। आज कोई गेस्ट आ रहा है, आज गुरुवार है, आज कोई ब्रह्मा भोजन है, आज ये कार्यक्रम है, आज ये कार्यक्रम है। ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, आनंद आ जाता है। फिर जब दूसरे को सुनाते हैं और आनंद आता है। बाबा को याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, बार बार मन बुद्धि बाबा के पास पहुंच जाता है। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। अंतर से आवाज आ रही है। हम जबरदस्ती बाबा के नहीं बने, किसी ने हमको ब्रह्मा कुमारी नहीं बनाया। पहला दिन से नशा चढ़ा, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, बाबा की हूं, बाबा की हो के रहेंगे।
जो बाबा कहेगा वही करेंगे, जहां बिठाएगा वहीं बैठेंगे, जो कराएगा वही करेंगे। आज तो दिन तक बाबा करा रहा है। इसलिए सब सांसारिक इच्छाएं छोड़कर जब ईश्वरी सेवा के लिए खड़े हैं। आज देखो दादियां, हाँ, कोई बहुत बड़ी लौकिक डिग्री लेकर के नहीं आई हुई है, लेकिन ज्ञान की गहराई, योग की गहराई, धारणा की गहराई, कितना शक्तियां भर रही है सबके अंदर। बाबा का एक बल, एक भरोसा लेकर खड़ी है। देखो पूरे पांडव भवन बनाने में, ज्ञान सरोवर बनाने में, शांतिवन बनाने में कितना खर्चा हुआ है ना। एक दादियां बल भरोसे खड़ी हैं, धन बरसता रहा, कार्य होता रहा। हम इतना कमा के ला सकते हैं? देखो बाबा कहते हैं सिर्फ एक निश्चय पर अडोल होकर, अटल निश्चय पर खड़े हो जाओ, बाकी सारे काम बाबा करेगा। दादियां ये भी नहीं सोचती कहां से आएगा, कैसे होगा, ये भी नहीं सोचती। बाबा का कार्य है, बाबा करण करावन हार है, बाबा करा रहा है, हमें सिर्फ बाबा को याद करना है। सारा कार्य बाबा कराता जा रहा है। निर्विघ्न रखा है, निर्विघ्न रहना है। बहुत पावर अपने अंदर महसूस करनी है। अभी आप लोग मधुबन में आए हो, एक संकल्प, बाबा की सेवा में ही तत्पर रहना है, कहीं बुद्धि ना जाए। नौकरी ही करनी है तो भगवान की करेंगे ना। इस नौकरी से तो राजाई मिलनी है, उस नौकरी से तो राजाई नहीं मिलनी है, इससे तो राजाई मिलनी है। बाबा हमको राजाओं का राजा बना रहे हैं। राजा तब बनेंगे, राजा कब बनेंगे? जब राजा के घर पैदा होंगे। मेडिकल कॉलेज में पढ़कर डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ के इंजीनियर बन सकते हैं। कोई कॉलेज ऐसा नहीं जहां पढ़कर राजा बन जाएं। राजा बनने के लिए राजा के घर पैदा होना पड़ेगा, और राजा के घर पैदा होने के लिए इतने पुण्य हमारे हाथों से हो, तन से, मन से। हमारे त्याग तपस्या को देखकर अनेक आत्माएं धन वर्षा कर जाती हैं, बाबा के कार्य पूरे हो जाते हैं। जहां त्याग है, जहां तपस्या है, वहां धन अपने आप आ जाता है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इतना निश्चय चाहिए। जहां निश्चय है वहां विजय है। निश्चिंत भी रहना है। अशुभ चिंतन आ जाता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर हमारा मन नहीं लगा तो, अगर किसी के साथ स्वभाव टकराया तो, अगर ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, बाबा जिम्मेवार है। हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। आज बिल्कुल स्वस्थ हैं और मन में विचार आता है अगर कल हम बीमार हो गए तो हमारा इलाज कौन करेगा। आज स्वस्थ हैं, बीमारी का आवाहन कर रहे हैं। आ गया तो क्यों याद करें। आज भी स्वस्थ हैं, कल भी रहेंगे, सदा रहेंगे। हमारी दादी आज भी सेवा कर रही है ना। उनको बाबा ने स्वास्थ्य का वरदान दिया है, हमें भी दिया है। ये तन हमेशा मदद करता रहेगा, प्रकृति हमेशा साथ देती रहेगी। बाबा ने वरदान दिया है। हमेशा भंडार भरे रहेंगे, ज्ञान का भंडार बुद्धि में भरा रहेगा, योग की शक्तियां भरी रहेगी,
स्थूल धन भी भरा रहेगा, कोई कमी आने वाली नहीं है। कमी तब आती है जब हमारे पुण्य कम हो जाते हैं। पुण्य कम होने से कमी आती है। हमारा हर पल पुण्य हो रहा है, हर पल सेवा में बीत रहा है, हर पल शुभ कल्याण की भावनाओं में जा रहा है। हमें कदम कदम में बाबा की मदद मिल रही है, कदम कदम में शक्तियां मिल रही हैं। ये पुण्य के कार्य हमें मदद कर रहे हैं। इसलिए हर पल दिखाई देता है भरपूर भंडार, भरपूर खजाने भरे हुए हैं। और शुभ चिंतन कभी आता ही नहीं। आपने सुना शुरू यज्ञ में आबू आने के बाद पैसा खत्म हो गया, तो भी कोई दिन ऐसा नहीं आया जब नाश्ता नहीं बना, भोजन नहीं बना। होली का दिन आया तो जलेबी बनी। यही हिस्ट्री सुनते हैं ना। क्योंकि करन करावनहार बाबा बैठा है। आज वही यज्ञ कहां पहुंच गया, पूरे विश्व में पहुंच गया। बाबा कहते एक बाबा का हाथ पकड़ के, बाबा का साथ लेकर, ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए जीवन में आनंद का अनुभव करना है, खुशियों का अनुभव करना है। हर पल हमारा खुशियों में बीतता रहे, खुशनुमा होकर खुशी की खुराक खाते रहें। बाबा ने इतनी शक्ति भरी है, इतनी खुशियां भरी हैं, जीवन इतना खुशियों से भरपूर रहे, खुशी की खुराक खिलाई है। और खुशी की खुराक खाकर बाबा को याद करते हैं। खुशी के लिए बाबा को याद नहीं करते, खुश होकर याद करते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हमारा अनुभव कहता है हमने दुख में याद नहीं किया, सुखी होकर प्यार से बाबा को याद किया, आनंदित होकर प्यार से बाबा को याद किया। सुख कहां से मिला? ज्ञान के मनन चिंतन से। मन खुशियों से भर गया, मन सुख से भर गया, आनंद से भर गया, फिर बाबा को याद किया। बाबा की याद से वो शक्ति मिली, बाबा की याद से वो पावर मिली कि हर कार्य सहज सरल दिखाई दिया। कोई काम मुश्किल लगा ही नहीं। आज हजारों बहनें देश विदेश में बाबा की सेवा में हाजिर हैं। कई बहनें अपना अनुभव सुनाती हैं, मेडिकल की डिग्री पूरा किया, हाँ डॉक्टर की डिग्री मिल गई, एक दिन भी डॉक्टर वाला काम नहीं किया, ब्रह्मा कुमारी जीवन में सेवा में आ गए, ईश्वरी सेवा में आ गए। जो पढ़ाई पढ़ी उसे ईश्वरी सेवा में यूज किया, ईश्वरी सेवा में यूज किया। कैसे मन स्वस्थ रहे, कैसे तन स्वस्थ रहे, उसकी विधियां सबको बताई। मन के रोगों से छुटकारा दिलाया, शुभ चिंतन का अभ्यास कराया। जितना शुभ चिंतन करते हैं इतना जीवन खुशनुमा रहता है, खुशियों से भरा रहता है। हर रोज बाबा ने खुशी की खुराक खिलाई है। हर रोज नाचते रहें, ऐसे ऐसे ज्ञान अमृत पिलाया है कि नाचते रहें। हर रास्ते आसान दिखाई देते रहे।
ऐसा बाबा हम बच्चों के जीवन को इस एक जन्म में 21 जन्म की कमाई है, इसके बाद पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। यही चढ़ती कला का समय है, एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा ने कहा था अगर मैं स्टूडेंट होता और मुझे शिव बाबा मिल जाता, मैं किताबें घर भी लेके नहीं आता, वहीं छोड़ के आता। समझा? बस एक बाबा और मैं। जो बाबा पढ़ा रहा है वो पढ़ना है, जो दिखा रहा है वो देखना है, जो सुना रहा है वो सुनना है, जो खिला रहा है वो खाना है। जैसे गाइड कर रहा है वैसे चलना है। और जो ऐसा चले हैं उनके जीवन को हर पल आनंदमय हम देख रहे हैं। निर्संकल्प, खुशियों भरा, शक्ति भरा हम दादियों के जीवन को देख रहे हैं। कहती है व्यर्थ संकल्प चलता ही नहीं है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी दिखाई देता है। ऐसा हमें भी दिखाई दे, अपने लिए शुभ भावना जगाना है। यही वो संगम युग का समय है। सारे कल्प में यही चढ़ती कला का समय है। सतयुग से लेकर तो गिरती कला आएगी ना, उतरेंगे ना। चढ़ने का यही समय है, कमाई करने का यही समय है, भगवान से मिलने का यही समय है। सतयुग में तन निरोगी काया होगी, लेकिन प्रभु के काम नहीं आएगी, बाबा के काम नहीं आएगी। अपरम अपार धन होगा, लेकिन स्वर्ग स्थापना के काम में नहीं आएगा। यही वो समय है। ये तन ईश्वरी सेवा के काम आ रहा है, समय उस कार्य में लग रहा है। हमारी विशेषताएं स्वर्ग स्थापना के कार्य में लग रही हैं। यही पुण्य के कर्म है। सत्युग के कर्म पुण्य के कर्म नहीं कहलाएंगे, श्रेष्ठ कर्म नहीं कहलाएंगे, वो प्रारब्ध कर्म है। श्रेष्ठ कर्म का समय अभी है। ये समय किसी कार्य में गंवाना नहीं है, किसी लौकिक कार्य की कामना मन में नहीं रखनी है। अपने ऊंचे से ऊंचा पद निश्चित करना है। सतयुग में राजा महाराजा बनना है। एक जन्म नहीं, 21 जन्म ऊंच पद ही पाना है। लक्ष्य ऐसा मन में आ जाए, त्याग सहज हो जाएगा, तपस्या सहज हो जाएगी। आज तक हमने किसी भी बात को छोड़ने की कोशिश नहीं की। कहते हैं त्याग किया नहीं जाता, हो जाता है। दृढ़ संकल्प करो तो जो कमियां अंदर में हैं मिटानी नहीं पड़ेगी, मिट जाएगी। जैसे लाइट जलाने से अंधेरा मिट जाता है, दीपक जगाने से अंधेरा मिट जाता है। अंधेरा भगाना नहीं पड़ता। कमी, कमजोरी अंधेरा है, उसे मिटाने की कोशिश नहीं करनी है। दीप जगाना है, ज्ञान का दीप, योग की शक्ति की दीप जगाना है। उस रोशनी में वो अंधेरा मिट जाएगा, वो कमियां मिट जाएगी। ज्ञान ग्रहण करेंगे, गुण ग्रहण करेंगे। अज्ञानता अज्ञानता तो अंधेरा है। ज्ञान की ज्योति, ज्ञान की लाइट, वो ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतर मन में जागृत होगा, अंधकार भाग जाएगा। ज्ञान से गुण आ जाता है। आज ज्ञान हमारे मन में जागृत होगा, मन में ज्ञान का चिंतन चलेगा। जब प्रैक्टिकल लाएंगे तो गुण बन जाएगा। ज्ञानवान ही गुणवान बन जाता है। गुणों को प्रैक्टिकल कर्म में लाएंगे तो गुणवान शक्तिशाली हो जाता है, बहुत पावरफुल।
उसके सामने कोई विघ्न बाधा टिक नहीं सकती, इतना पावरफुल हो जाता है। इसलिए आप सभी बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हो, बाबा के सन्मुख बैठे हो, बाबा की गोद में बैठे हो, बाबा की श्रीमत डायरेक्ट सुन रहे हो। बाबा ही आपको लेकर आया है, बाबा ही आपसे डायरेक्ट बातें कर रहा है। एक एक बच्चे के जीवन को बाबा ने बनाया है। एक एक बच्चे को बाबा ने तैयार किया है। आपको एक बार की बात सुनाती हूं। मैं बहुत छोटी थी, बाबा की मुरली चल रही थी, मैं पहली लाइन में बैठी थी। जब मुरली पूरी हुई तो बाबा ने मेरी तरफ देखा, बुलाया मुझे, फिर मुझे कहा, बच्ची आज जो मुरली चली है इसे भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। मेरी उम्र बहुत कम थी और मैंने कभी लिखा नहीं था, अपने से कोई लेख लिखा नहीं था, लेकिन मैंने मुरली की पॉइंट सब लिखी थी। मैं एकांत में जाकर बैठी और मैंने भाषण की तरह भूमिका बनाते हुए मुरली की सारी पॉइंट्स को उसमें लिखा। मुरली का विषय था रक्षाबंधन। आज भी रक्षाबंधन हमारे सामने है। समझा? 10 बजे मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने मुझे देखा, कहा, बच्ची लिख कर लाई है? जी। बाबा ने गद्दी पर अपने बाजू में बिठाया और मुझे कहा, पढ़कर सुनाओ। मैंने बाबा को जो लिखकर लाई थी पढ़कर सुनाया। बाबा मेरे बोलने का ढंग, मेरे लिखने का ढंग महिमा कर रहे थे। बच्ची अच्छा लिखा है, किससे पूछ के लिखा है? मैंने कहा किससे पूछ के नहीं लिखा है। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारे बोलने का ढंग तो बहुत अच्छा है, मैं कैसे बोल रही हूं, क्या लिखा है। बाबा महिमा कर रहे, वरदान दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा, यहां रख के जाओ, बाबा इसको पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर बाबा की मुरली उसी विषय पर चली, रक्षाबंधन पर। वो मुरली चलने के बाद फिर बाबा ने मुझे कहा, आज जो मुरली चली है इसे कल की तरह फिर भाषण की तरह लिखकर बाबा के कमरे में आना 10 बजे। मैं 10 बजे फिर बाबा के कमरे में पहुंच गई, दूसरे दिन का भी पूरा भाषण तैयार करके। फिर बाबा ने कहा, बच्ची पढ़कर सुनाओ। फिर मैंने पढ़कर सुनाया। फिर बाबा ने कहा, कल और आज का दोनों दिन का सुनाओ। फिर मैंने दोनों दिन का सुनाया। देखो कितना टाइम दिया बाबा ने, दिया ना। फिर मैं दोनों दिन का पढ़कर सुनाया। बाबा ने कहा, बच्ची आज रात्रि क्लास में तुम ये भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। सुना? फिर रात्रि क्लास में मैंने हिस्ट्री हॉल में, पांडव भवन में, फिर मैंने रात्रि क्लास में भाषण किया। रक्षाबंधन का सारा रहस्य समझाया, सुनाया। और बाबा ने पैसेज में, क्योंकि मैंने देखा था कि जब बाबा हॉल में आते हैं तो मम्मा बोलती नहीं है कुछ, मम्मा मुरली बंद कर देती है। बाबा ने बाहर सुना और बाबा हॉल में आए। बड़े वरदान दिए बाबा ने, बहुत वरदान दिए। तो आप आज बाबा वतन में बैठा है, एक एक बच्चा अनुभव कर रहा है कि बाबा मुझे प्रेरित कर रहा है, बाबा मुझे लेकर आया है, बाबा मुझे ये कह रहा है, इसके द्वारा उसके द्वारा बाबा मुझे प्रेरणा दे रहा है, और उसको मानने के लिए हम तैयार हैं। जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। मम्मा यही सिखाती थी, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। जिन बच्चों ने जी बाबा कहना सीख लिया,
उनके सामने बाबा भी हाजिर रहता है। बाबा कहते हैं जी हजूर करेंगे तो बाबा भी हाजिर हो जाएगा। हजूर हाजिर हो जाएगा, जब हम बुलाएंगे बाबा हाजिर हो जाएगा। समझ गए? एक एक सिर्फ बाबा के श्रीमत पर चलने का दृढ़ संकल्प कर लो, आप ये अनुभव करेंगे एक एक बच्चे को बाबा खुद तैयार कर रहा है। एक एक बच्चे पर बाबा ने खुद मेहनत की है। एक एक को बाबा ने लायक बनाया है। एक एक को बाबा ने पढ़ाया है, बाबा ने प्रेरित किया है, बहुत शक्तियां दी हैं, बहुत पावर दी है बाबा ने। जब पहली बार मैं पांडव भवन में बाबा से मिली थी, तो पांडव भवन में पहली बार जाने से पहले जो दादी हमें क्लास कराती थी, उसने मुझे एक कविता सिखाई थी। वो बाबा के लिखी हुई थी वो कविता भी। आपने सुना होगा, पहले पहले बाबा भी बहुत गीत लिख के देते थे बच्चों को, जो बच्चे याद करते थे। वो कविता मैं आपको सुना रही हूँ। सुना? कविता है, सुन लो जी ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। सुन लो जी ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया। उस भोलेपन में जाना ना था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया। धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, मुझको बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से, ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए लेकिन पहचानते नहीं थे ये बाबा कौन है। मैंने कहा अनजान से, ले चल तू मुझे घर, अपने घर ले चल। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूं मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ कर जाओगे तुम किधर। जिधर था वो चल दिया, मैं भी उधर चली। किस रास्ते ले गया? कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली। एक ही व्यक्ति जा सकता था, दो नहीं। कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली। जब रास्ता तय हो चुका, दुनिया नहीं मिली। फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। ये जब मैं पहली बार बाबा से मिली थी, तो ये कविता मैंने बाबा के सामने सुनाई थी। बाबा ने हर रोज हर पल इतने वरदान दिए। ज्ञान का बल भी मिला, वरदानों का बल भी मिला, बाबा का साथ भी मिला, हाथ भी मिला, कदम कदम श्रीमत मिली। श्रीमत तो मिली, लेकिन हमने उस श्रीमत को पकड़ा। जो बाबा कह रहा है वही करना है, वही करना है, वही करना है। जो मन कह रहा है वो नहीं करना है। मुरलियों में आपने सुना होगा, मन की मत आसुरी मत है, क्योंकि पुराने संस्कारों वाला मन है ना। वो कलयुग में पुराना संस्कार लेकर आया है। अपनी मन की मत या पर मत आसुरी मत ही है। इसलिए हमें कदम कदम चलना है श्रीमत पर। कदम कदम चलना है श्रीमत पर। और बाबा की श्रीमत है, बच्चे अंतिम समय है, टाइम वेस्ट नहीं करो। और बाबा की श्रीमत क्या है? अंतिम समय है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता, सुख और शांति तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे ले लो।
पवित्र बनना है। कहीं बुद्धि सिनेमा देखने में, बाहर के फैशन में, स्थूल साधनों में, संसार के लौकिक पद को पाने में, किसी आकर्षण में नहीं जाए। कोई साधन, कोई पद, कोई भी हमें आकर्षित नहीं कर सके। हम किसके आकर्षण की डोर में बंधे हैं? एक शिव बाबा के प्रति हम आकर्षित हुए हैं, हम न्यौछावर हुए हैं, हम बलिहार हुए हैं। हम बाबा को कहते हैं, बाबा हम आप पर कुर्बान हुए हैं, आपके ही हैं, आपके ही थे, आपके ही रहेंगे। ये अंतर की भावनाओं को इमर्ज करना है, जागृत करना है। इसको कहते हैं दीप जगाना। शुभ संकल्पों की शक्ति को जागृत करना, ये दीप जगाना, दीप प्रज्वलित करना। अपने अंदर एक भी कमजोर संकल्प नहीं आए, कोई संसारिक इच्छा नहीं, कोई धन पाने की इच्छा नहीं, पद पाने की इच्छा नहीं। मुझे बस एक ही इच्छा है, बाबा मिला है और कुछ नहीं चाहिए। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वो मुझे राजाओं का राजा बना रहा है, ऊंचे से ऊंचा पद दे रहा है, सर्व शक्तियां वरदान में दे रहा है, जीवन को इतना श्रेष्ठाचारी बना रहा है, और क्या चाहिए? ऐसे शुभ संकल्पों की ज्योति, ऐसा शुभ संकल्पों का दीप जागृत कर लेना है, जो जगा ही रहे। क्योंकि जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, लक्ष्य पक्का चाहिए। जब तक लक्ष्य नहीं पक्का किया, जब तक मन में चित्र नहीं खींच लिया, मैं तपस्वी हूँ, मैं राज योगी हूँ, मैं राज ऋषि हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, यही चित्र अपना देखना है। मुझे बाबा ने ईश्वरी जन्म दिया है विश्व कल्याण के लिए। इन्हीं नैनों से बाबा अनेक आत्माओं को दृष्टि दे। इस मुख से मैं बाबा के ही महावाक्य सुनाऊं, इन हाथों से बाबा के ही कार्यों को करूं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? हमारा लक्ष्य, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। जैसी हमारी मन की स्थिति होगी, जैसे हमारे विचार होंगे, वैसा हमारा व्यवहार होगा, वैसे हमारे कर्म होंगे। और एक बात पक्का कर लेना है, हमें ऐसा ज्ञान मिला, ऐसी पहचान मिली कि सारी दुनिया से वैराग। बहुत बड़ी शक्ति है, वैराग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। हमने संसार से वैराग लाने की कोशिश नहीं की, हमें ज्ञान मिला और वैराग हो गया। बच्चे, ये दुनिया जाने वाली है, ये दुनिया रहेगी नहीं, गई की गई। इसलिए जो आने वाली दुनिया है, हमारा हर पल उसकी तैयारी में बीत रहा है, उन कार्यों को संपन्न करने में बीत रहा है। अपार सुखमय स्थिति अपने मन की बना ले, तब हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अपने अंदर मन में जगाना है, अपने लिए शुभ भावना की ज्योति, शुभ कामना की ज्योति अपने लिए जगानी है, अपने लिए शुभ संकल्प करना है। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आ जाएंगे, और शुभ संकल्पों को पूरा करने में बाबा भी मदद करते हैं। बाबा ने कहा, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम चलकर मदद करूंगा। जैसे बैंक में पैसा जमा करने के बाद इंटरेस्ट मिलता है, इसी तरह से हिम्मत रूपी धन जमा करने पर मदद रूपी ब्याज मिलता है। हमारे पास हिम्मत है, हिम्मत से कदम आगे बढ़ाएं, दृढ़ संकल्प कर लें, मैं बाबा का रतन हूँ,
मैं बाबा की बच्ची हूँ, बाबा के कार्य करना ही मेरा कर्तव्य है। दृढ़ संकल्प कर लें तो बाबा की हर पल मदद क्या होगा? मिलती रहेगी। बाबा की हर पल मदद बरस रही है। बाबा मददगार है, बरस रही है। सर्वशक्तिवान की शक्तियां हम पर बरस रही हैं। ऐसा यहाँ योग करना है। आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जब योग में बैठे यही चिंतन चलता रहे, मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। मैं बाबा का हूँ। अपने आप को आत्मा हूँ का पाठ पढ़ाओ। 1 घंटा बैठकर अपने को आत्मा का ज्ञान सुनाओ। अपने आप से बातें करो। अपने आप को आत्म अनुभूति कराओ। आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्म अनुभूति। जब हमारे को अपनी आत्मा की अनुभूति होगी तब बाबा मेरा है ये अनुभव होगा और वो शक्तियां मिलती रहेगी। ठीक है? यहाँ मधुबन में आने का पूरा पूरा लाभ लेना है। एकांत में बैठना है, अपने से बातें करनी है। मैं कौन हूँ? मेरे गुण क्या है? मेरी शक्तियाँ क्या है? मैं किसका हूँ? मेरा घर कहाँ है? मेरा लक्ष्य क्या है? अपने से बातें करो। 1 घंटा एकांत में बैठ जाओ, 1 घंटा अपने से बातें करो। जब 1 घंटा अपने से बातें करेंगे वही शक्ति जागृत हो जाएगी, वही शक्ति काम करेगी। एक बाबा मेरा टीचर, दूसरा खुद अपना टीचर बनो। अपने आप को खुद समझाओ, खुद पढ़ाओ। अपनी उन विशेषताओं की याद अपने आप को खुद दिलाओ। इससे वो आत्म ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। ठीक है? ठीक है? बाबा की नज़र एक एक कुमारियों पर है। कुमारियों को बाबा की श्रीमत पर चलकर जो बाबा बच्चों को भंडार भरने आया है वो भंडार भर लेना है। ठीक है? ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भटकन के सब फेरे मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे। तूने चैन के दिए हैं सवेरे मेरे बाबा, बाबा मेरे। मन मधुबन में सवेरे मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे। संबंध तुम्हीं से मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे।
जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। प्रभु या तुम जानो। मन मंदिर में तेरी मूरत, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, श्वासों की हर तार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, ओ तुम ही
हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े ही जतन से संभाला। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े ही जतन से संभाला। गुणों शक्तियों से है सबको सजाया, उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया, मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला, कहे दिल का चलता चले सिलसिला, खुशियों का जहां आबाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा।
तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा दिल से। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा दिल से। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा।
कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य है। वही 3 बातें बिना बिना समस्या या परिस्थिति बन के आती। वो 3 बातें क्या है? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना। अभी विक्रम कम होती है लेकिन कम। व्यर्थ ज्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और किसका रिजल्ट में देखा तो बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से देने चाहते हैं।
मैंने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना मुख से निकल गया न क्या करे। दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो मुख पर। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना। क्यों बाप दादा को बच्चों से प्यार रहना तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते कि बाप दादा साकार में जाके इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी है। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर, मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाए। मेहनत को खत्म करे नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ। मेहनत आप भी छूट जाए। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की कोशिश करो, झूलने की कोशिश। बाप को भी बच्चों पर फेथ है, लेकिन पता नहीं क्या कोई किनारे कर लेते हो जो बाप को भी पता नहीं पड़ता कैसे किनारा कर लिया। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्रह्मांड जीवन का अर्थ ये है झूलना, माया में नहीं। माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। अभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूलों में झूलो, प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं अनगिनत। झूले से उतरो नहीं। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या